मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है आप सभी की। हम लोग पिछले क्लास में अर्थिंग के बारे में पढ़ाई किए। आज जो हम लोग का क्लास होने वाला है वह होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद भी डायपोल की चर्चा है और पोटेंशियल के बाद भी डायपोल की चर्चा है। हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में का। डायपोल होता क्या है एकदम पूरा देहाती भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो हमको समझ में अच्छे से आएगा। आजकल तुम लोग घर में रह रहा होगा, छुट्टी है, हर जगह छुट्टी चल रहा है, लॉकडाउन है, छुट्टी है, सबका घर में है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है। तुम एक चीज देखता होगा कि घर में, चूंकि अभी आपके मम्मी पापा भी घर में ही हैं, माँ जनरली सबकी रहती है, लेकिन पापा हो सकते हैं कुछ काम की वजह से बाहर रहते हो, या फिर अभी पापा लोग का भी काम वर्क टू होम ही होता होगा। वर्क जो भी करते होंगे, वर्क फ्रॉम होम अभी सबका चल रहा है। अपना भले नहीं चले लेकिन सबका चल रहा है। हम लोग डायपोल को वहां समझाने की कोशिश करेंगे। डायपोल, डाय मतलब क्या होता है? टू पढ़े आप केमिस्ट्री में, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा पढ़े। डाय मतलब क्या होता है? टू पोल। पोल मतलब क्या होता है? ध्रुव। जैसे पूरा दुनिया, मतलब पोल उसको कहते हैं जो एक ही नेचर का हो, तो सिर्फ उसका प्रकृति क्या हो, चेंज अलग अलग हो, यही होता है पोल। किसी भी एक चीज का नेचर, किसी भी एक चीज का नेचर। पोल मतलब क्या होता है? किसी भी एक चीज का नेचर। तो ऐसा सोचते हैं हम लोग, अगर घर में आप हैं और माँ और पापा दोनों हैं। अभी आप ये भी बात जानते होंगे कि खासकर टीचर के जो बच्चे होंगे आप में से, टीचर का विशेष काम जो स्कूल में नहीं कर पाते हैं, वो सारे सांस्कृतिक अच्छे कार्य जो है अपने घर में बच्चे के प्रति करते हैं। क्योंकि उनको स्कूल में मारने पीटने की आदत रहता है। तो फिलहाल तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, सभी बच्चे अपने अपने घर में हैं, टीचर अपने घर में हैं। आप में से जो बच्चे टीचर के होंगे, आपके मम्मी पापा मदर्स एंड फादर्स टीचर होंगे, तो वो तभी घर में रह रहे होंगे, आप भी घर में रह रहे हैं। उनका जो एक सबसे मुख्य काम है, जो उनको पेशा के हिसाब से मिला हुआ है, मतलब उस काम के लिए वो जाने जाते हैं, कुटाई पिटाई का काम, वो अभी घर में कर रहे होते हैं। तो मान लेते हैं कि आप हैं इसे, और आपके ऊपर पापा का और माँ का दोनों का फोर्स क्या हो रहा है? अप्लाई होता है। पावरफुल तो दोनों हैं बराबर। आपके लिए पावरफुल तो दोनों बराबर हैं, जितना पापा उतने मम्मी, लेकिन प्रभाव दोनों का पड़ता है। तो डायपोल में कौन हो गया? एक माँ एक पिता, दोनों मिल गया तो क्या बन गया? डायपोल। अब उसके रेंज में भी उन्हीं के हिसाब से आपके ऊपर फोर्स लगेगा, पोटेंशियल आएगा, सब आएगा। क्या इसको और तरीका समझते हैं? आप सोचते हैं कि पूरा देश को लेकर सोचते हैं। जैसे पूरा दुनिया में कहा गया कि दो पोल में, दो ध्रुव में, दो धुरी में बटा हुआ दुनिया है। एक में आ जाता है आपका यूएसए आ जाता है, दूसरे में रसिया और चाइना आ जाता है। तो इस तरह का जो टेंडेंसी है सोचने की, वो क्या होता है? एक तरह से पोल है वो। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लोग केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं, HCl एक पढ़ते होंगे, HCl। इसको देखते हैं ऐसे लिखा जाता है Cl, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। लिखते हैं क्या? इस एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ भी हम यही बोल रहे थे, पापा क्या है? प्लस है, मम्मी क्या है? माइनस है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। एक तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप इसमें देखते होंगे Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है S से। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? एक टर्म आ गया कि भाई ये इस बात की क्या चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब ये होता है जिसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रकृति, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके, आकर्षण, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। जो आपके पापा का अपने अम्मा के प्रति प्यार है, उसी प्यार का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आपके ऊपर पड़ रहा है। वो प्रभाव जैसा भी हो, अच्छा तो अच्छा, थोड़ा कभी कभी लग गया कुटाई पिटाई तो वैसा भी हो जाता है।
यहाँ Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्या है, ज्यादा है, किससे है, H से क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स मतलब ये होता है जिसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या हो, क्षमता हो। आई बात समझ में। डायपोल मतलब क्या हुआ यार, जिसमें दो ध्रुव हो, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला। एकदम जो बेसिक बात समझाएं कि घर वाला जो बात समझाएं कि अभी पापा मम्मी दोनों है घर में, आप भी रह रहे हैं घर में, पापा का भी प्रभाव पड़ रहा है, माँ का भी प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का प्रभाव के ऊपर काम कर रहा है। दोनों तो पावर में बराबर है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट हो जाता है, नहीं हो जाता है। एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस। ऐसे भी पुरुष को जनरली कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। एक गेन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो H के पास डेल्टा प्लस Cl में क्या डेल्टा माइनस देते हैं, तो यहाँ इसके साथ क्या रहता है, एक बॉन्ड जुड़ा रहता है। और इसमें देखते हैं कि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपने प्रति आकर्षण करने की ताकत, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। आई बात समझ में यहाँ तक। अब इसको अब हम लोग डिफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक एक को समझते चल जाएंगे कैसे आया है, क्या रिजल्ट होता है। और हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसमें डिस्टेंस को क्या मानेंगे, छोटा, डिस्टेंस को क्या मानेंगे, छोटा मानेंगे। लेकिन डिफिनेशन में ऐसा कोई बात नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या माना जाएगा, छोटा माना जाएगा। और केमिकल बॉन्ड की लेंथ जो होती है, एक बात और जान लीजिए, केमिकल बॉन्ड जिसको बोलते हैं रासायनिक बंधन, की लंबाई जो होती है वो होती है एंगस्ट्रम में। किसमें होती है, एंगस्ट्रम में। आई बात समझ में। एक एंगस्ट्रम कितना होता है, 10 पावर माइनस 10 मीटर ना। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। आई बात समझ में सबको। कुछ कुछ बेसिक चीज था हम लोग समझ चुके हैं, मोटा मोटी बात। अब इस पर डेफिनेशन पर आते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आज का हेडिंग क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक डायपोल। हिंदी बोलता है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। आज का ये हेडिंग बनाइए आप लोग भी, और इसको नोट करते हैं हम लोग, डेफिनेशन लिखते हैं और फिर नोट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया, डेफिनेशन लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल। लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। किस डिस्टेंस पर, सम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पर। जनरली दिस शुड बी वेरी स्मॉल। वो लिया कैसे जाता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा लिया जाता है। उसी को हिंदी में लिखे हैं, यदि समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह का दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद रहा क्या बोलेंगे, यदि समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह का दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह का दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल लिखे हैं Cl, NaCl, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, H2O भी हो सकता है, H2O भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2H प्लस और माइनस माइनस या 2 माइनस। इसको नोट कीजिए आप लोग, आगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं फिर। और देखिए यही था हम लोग का, एक क्या है चार्ज माइनस क्यू, दूसरा क्या है प्लस क्यू। ए से लिखे ए, दूसरे से क्या लिखे बी, दो पोल मान लिए। टोटल लंबाई कितना हमने मान रखा 12। देखिए दो बातें होती है यहाँ से, बहुत सारा बुक आप देखेंगे तो वहाँ इस टोटल लेंथ को L माना गया है, और हम सुविधा के लिए अपना कैलकुलेशन मेरा इजी वे में हो जाए, क्योंकि जैसे हम इसको यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस को L मानेंगे तो मिड डिस्टेंस हो जाएगा L/2, इसके मिड डिस्टेंस हो जाएगा L/2। फिर हमने सुविधा के लिए क्या कर रखा, इसको 12 माना, तो यहाँ से मिड डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L और ये डिस्टेंस हो जाएगा L। मतलब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए करने में। जैसे L/2 यूज करेंगे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है या फिर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। वैसा मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, हम लोग क्या कर रखे हैं, इसको 12 मान रखे हैं। चित्र से हम लिख सकते हैं, एक आध लाइन भाषा लिख देंगे कि ए भी एक ए और बी है ना, चित्र से ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है
ये भी विद्युत द्विध्रुव है जिसके ध्रुव ए पर क्या आवेश है देखिए तो, जिसके ध्रुव ए पर प्लस क्यू तथा ध्रुव बी पर माइनस क्यू आवेश है। कोई दिक्कत है समझने में? ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ध्रुव ए पर प्लस क्यू तथा ध्रुव बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच कितनी लंबाई है? 12। ये लंबाई है ना, तथा इसकी लंबाई मतलब जो फिगर में हम लोग देखे उसको फिगर उसको नोट किए हम लोग देखे कि ए पर क्या था, प्लस क्यू चार्ज था, सॉरी ए पर माइनस क्यू चार्ज है ना, ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इसकी लंबाई कितना है? 12। लंबाई कितना है इसका? 12 है। तो अब देखिए डायपोल पर टोटल आवेश कितना होगा। हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं, परिमाण में बराबर और दिशा और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत होता है। आप ही बताइए, आपको जब एग्जाम्पल हम दिए, घर वाला एग्जाम्पल दिए कि जितना पावरफुल आपकी माँ है उतने पावरफुल आपके पापा हैं। जब दोनों का फोर्स लगेगा आपके ऊपर, एक दूसरे का अपोजिट, जब दोनों तकरार होगा तो एक दूसरे क्या होगा? नेग्लेक्ट कर देगा। यहाँ भी वही होगा। अगर इसमें एक प्लस क्यू है, दूसरा क्या है? माइनस क्यू आवेश है। एक क्या है? प्लस क्यू, दूसरा क्या है? माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों मिलके इस डायपोल पर कितना चार्ज बनाया? 0। प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0 लिख सकते। इसलिए द्विध्रुव पर कुल आवेश, द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है? कुल आवेश 0 होता है। आई बात समझ में? ये बात कितना आवेश होता है? 0 होता है। अर्थात कैपिटल क्यू बराबर क्या मान लेंगे? देखिए यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है और बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? हम आंसर करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछा है कि विद्युत ध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। आप जान रहे हैं कि दिशा में विपरीत हो रहा है, मतलब परिमाण में बराबर है और प्रकृति में क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। तो आवेश कुल मिला के कितना, चूंकि जो दो ही रहता है, एक प्लस दूसरा माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज 0। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। आप इसको यहाँ पे नोट कीजिए, आगे फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग। आप लिख लिए। अब देखिए अब क्या है, अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए मुझे, इसी का है पार्ट। उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल के नजरिया से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये क्या होता है समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान रखा हम लोग? 12 मान रखा। तो जैसे दोनों चार्ज आया, एक प्लस एक माइनस, इसको तो हम क्या कह दिए? डायपोल कर। इसको क्या कह दिए? दोनों चार्ज मिल गया तो क्या बोले इसको? डायपोल। दो पोल है, डाय मतलब दो पोल है, दो ध्रुव है, द्विध्रुव। आई बात समझ में ना? लेकिन अब यहाँ एक डिस्टेंस को दिखा दिया गया 12, क्योंकि होता है डिस्टेंस क्या है? बहुत छोटा होता है। ये डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस है? वेरी।
इसको समझो, इसको लिखना नहीं, समझना है इसको। डेफिनेशन कैसे बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो दो चार्ज आया, एक प्लस एक माइनस, परिमाण में तो बराबर है, मतलब परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, इसका बराबर इसका। मॉड में डाल देते हैं, जैसे मॉड में डाल दो या जैकेट पहना दो इसको, इसका मतलब होता है वो परिमाण दे रहा है। तो दोनों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर है। जब परिमाण बराबर है, सिर्फ नेचर ना अलग अलग है, क्या है, नेचर अलग अलग है। जैसे घर की बात करते हैं, फिर से हम आपको घर पर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं, आपको इस चीज का फीलिंग आएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे घर में क्या है, एक पापा है एक मम्मी है, ये समझिए माँ, पापा है ये समझिए माँ है। तो दोनों का प्रभाव बराबर आपके ऊपर लग रहा है। अगर आपको माँ बुला दी तो यहाँ सुन या यहाँ सुनो, आप एक्टिव हो जाते हैं, चलो मम्मी बुलाई याद कर रही है, पापा बुला दिए यहाँ सुनो रे, उसमें भी जाना है। लेकिन दोनों का क्या है, इसके साथ नेचर तो अलग अलग है। एक प्लस वाले हैं, दूसरे क्या है, माइनस वाले। तो आपको दोनों अगर बुला रहे हैं तो दोनों में से कुछ एक का भी काम करना है। अगर एक साथ दोनों का आवाज दे दिए, एक साथ दोनों आवाज, यहाँ सुनो यहाँ सुनो, तो तुम किसी एक के पास चल गए, किसी एक के पास चल गए। तो इस कंडीशन में आपकी अगर पापा के पास आप चल गए तो माँ नहीं घुसाएगी, माँ के पास चल गए पापा नहीं घुसाएंगे। ऐसा जनरली हो रहा है आपके पास, आपके साथ होता है क्या? हाँ होता होगा। वही कंडीशन है डेफिनेशन में कि दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, दो आवेश है नियम, दो आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी क्या क्या बोले, सुन फिर समझो। दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब क्या, परिमाण मतलब वह परिमाण जो जैकेट पहना हुआ होगा, माइनस क्यू ले या प्लस क्यू ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी एक का परिमाण और उसके बीच की दूरी, दूरी क्या है 12, दूरी क्या है 12 के गुणनफल, इसको और इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे कि गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण आप पढ़े होंगे क्लास 11 सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं, उसका अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हुआ, कहा कि दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश की बात नहीं कर रहा। डायपोल मोमेंट जब निकालेंगे आप वही सोचिए कंडीशन कि आप अकेले हैं, बच्चे हैं और आपको माँ भी आवाज दी, पापा भी आवाज दिए, आप किसी एक के पास चल गए, तो इनमें से दोनों पोल में से किसी पोल को कोई फ्रिक्शन होने वाला नहीं है। माँ सोचते थे चल पापा बुलाए थे चल गए, पापा सोचता अच्छा ठीक है माँ बुलाई थी चल गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तीसरा के पास चल जाएगा, दोनों पोल दिक्कत कर देगा। इसलिए कहीं नहीं जाना है बेटा, तुमको रहना यही है और उसी पोल को हिसाब सोचना है। कहा कि डायपोल मोमेंट इसमें होता क्या कि कोई एक आवेश, दोनों पोल में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश या तो माइनस क्यू मान लेंगे या तो प्लस क्यू मान लेंगे। उसका परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है, जैकेट पहना हुआ वह व्यक्ति वही परिमाण देता है। जिसे माइनस क्यू में क्या कर देंगे, जैकेट पहना देंगे। इस तरह जो जैकेट पहनाते हैं इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मॉड फंक्शन। जैसे मॉड लग जाता है तो वह क्या देता है, परिमाण। क्या देता है हम लोग को, परिमाण। दोनों में से किसी एक का परिमाण और उसके बीच की दूरी, उसकी बीच की कौन सी दूरी होती है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, अधिकतम दूरी होता है, और दूरी यहाँ क्या है 12 है। दोनों को गुणनफल ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई कंफ्यूजन समझने आप भी नहीं ना, डेफिनेशन लिख दें आप क्या, चलिए ठीक है, अब डेफिनेशन लिखते हैं, समझ में आ चुका अच्छे से, डेफिनेशन लिख देते हैं। एकदम ध्यान रखना, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण की बात जैसे हो तो जैकेट पहना हुआ मिलेगा और उसमें प्लस माइनस की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आई बात समझ में। डायपोल पर होता है ना, इसको सूचित करते हैं, यही थोड़ा एक ही और नोट कर देते हैं, थोड़ा आपको अच्छा पढ़ने में लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। इसको पी वेक्टर से भी सूचित करते हैं या म्यू से भी सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं, म्यू से। क्लास केमिस्ट्री के क्लास में आप पढ़े होंगे, इसको म्यू भी कहीं कहीं कहा जाता है। कहा जाता है क्या, जब आपके सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, वहां बताएंगे आपको। डेफिनेशन होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, ये पढ़े ना भी, विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, किसी एक ध्रुव के आवेश के परिमाण के आवेश के परिमाण के आवेश के परिमाण
तथा दोनों ध्रुव के बीच की दूरी दोनों ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोले थे? गुणनफल। कि गुणनफल दोनों ध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई समस्या है तो समझने नहीं ना? ये कैसी राशि है? सदिश। इसकी राशि पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी होता है लोग को, पूरे इस पर हाइट मचा हुआ रहता है, कैसे डायरेक्शन इसका होगा वो भी बताएंगे, तो आप इसको नोट कीजिए। आप लिख लिए यहाँ तक। यह सदिश राशि है, इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं कि समझ आ जाएगा आपको। यह सदिश राशि है, इसे ई वेक्टर या कहीं कहीं म्यू से सूचित किया जाता है। इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं थोड़ा देर में, नोट कीजिए। यहाँ एक टर्म और लिख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की दिशा निगेटिव ध्रुव से पॉजिटिव ध्रुव की ओर होता है। अब नोट कीजिए पहले। देखिए क्या है इसका। अब P बराबर क्या निकला? मान लेते हैं इसको यहां माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 12। P बराबर Q इंटू 12। अगर इसको हम D मान लें, स्मॉल d बराबर मान लें, इतना मान लें, d बराबर 12, तो क्या रिजल्ट देगा भाई? P बराबर Q इंटू डी देगा क्या? P बराबर Q इंटू क्या देगा? D। P है कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। क्या है ये? वेक्टर। जब यह वेक्टर होगा, समझो यहाँ इसको लिखिएगा कहीं नोट कर लेना, बाकी समझ में आ जाएगा। जब वेक्टर होगा तो इसके पास दो चीज होगा क्या 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 होगा इसके पास? एक तो इसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, चाहिए सॉरी P का। दूसरा क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा। अब देखो ये इस पर बवाल तो मचा रहा था हमेशा, लेकिन आपको एक बात ये समझना पड़ेगा यहाँ से कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में अलग अलग माना गया है। ये परंपरा चला हुआ है, साइंटिस्ट लोग का परंपरा शुरू चला हुआ है। फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है। फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में हमेशा जो लिया जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नेगेटिव टू। तो लिख देते हैं हम एक लाइन, डायरेक्शन ऑफ P एज्यूम्ड, माना गया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब P की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव माना गया। लेकिन केमिस्ट्री में जस्ट इसको उल्टा होता है। देखो फिजिक्स में क्या है,
फिजिक्स में यूज जो किया जाता है, ये परंपरा चला रहा है, न्यूमेरिकल में हो या ऐसे कॉन्सेप्ट में हो, यूज जो किया जाएगा वह किया जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, इसको यूज किया जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यह परंपरा है, यह बहुत वर्षों से चला आ रहा है और देखा कि फिजिक्स में इसको ऐसे यूज किया जा रहा है और केमिस्ट्री में इसको ऐसे यूज किया जा रहा है। वही बात समझ में। वेक्टर होने के क्या क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होने के क्या क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, इसको परिमाण बोलते हैं, और क्या चाहिए, दिशा चाहिए। तो यहाँ दिशा क्या माना जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। किधर दिशा माना जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको वहां नहीं नोट करना, आप समझने के लिए आपको बता दिए कि क्यों होता है, क्यों ऐसा लिखा। बुक में कहीं यहाँ हम ये मान के बताएंगे, बुक में कहीं कहीं ये मिलेगा, दोनों बात सही है। आप कभी कंफ्यूज मत करना कि ये गलत है या वो गलत है, या ये सही है वो सही नहीं है, ये कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। यहाँ 12 माने हैं, 12 को क्या मान लिया, डी, यहाँ क्यू इंटू क्या आ गया, डी। आई बात समझ में ना। इसको पी और न्यू से स्प्लिट किया जाता है। इसका लिखते क्या है, यूनिट निकालते हैं। इसको नोट कर लो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना कि यहाँ जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या है इसके बाद, P बराबर Q इंटू 12, यही होगा। वेक्टर है तो चिन्ह लग जाएगा वेक्टर का। अच्छा, और क्या होगा भाई, इसका यूनिट, SI यूनिट P का। आवेश का क्या होता है, कूलाम। दूरी का क्या होता है, मीटर। 12 क्या है, दूरी है जी, दोनों के बीच के डिस्टेंस है ना। इसका क्या आया, मात्रक, कूलाम मीटर आ गया मात्रक इसका। अच्छा, डायमेंशन निकालते हैं हम, इसको बोलते हैं मात्रक। ये है बीमा। मात्रक में कैसा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है ये बीमा है। आवेश का क्या होता है, 80, और दूरी का L, अटल, ATL। कहीं कहीं ATL लिखा जाएगा और नहीं लिखना है तो IT इंटू L, ITL। आई बात समझ में, ये समझ आ गया बात। इसको नोट कीजिए यहां तक। यहाँ क्या लिखे हैं, प्रैक्टिकल यूनिट क्या लिखे हैं, प्रैक्टिकल यूनिट का होता है डिबे, डिवाइड, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड। वो एक डिवाइड होता है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये इतना बड़ा मीटर है इसलिए यूजफुल होता नहीं है। आगे लिखे हैं, अगर ये डायपोल है, इसका डायरेक्शन किधर है, -q से +q की तरफ, यही होता है डायरेक्शन। ध्यान रखना, डायपोल में, विद्युत विध्रुव में, आघूर्ण में इसकी दिशा जो होती है माइनस चार्ज से किधर होती है, प्लस चार्ज की ओर। तो माइनस से जब प्लस होगा तो इसका डिस्टेंस कितना है, 12। किस ओर जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है। अगर इसका सिर्फ परिमाण लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, P बराबर Q इंटू 12। अगर उसको वेक्टर सहित लिखना है, P बराबर Q इंटू 12 आई कैप। आई कैप किस क्या होता है, एक्स एक्सिस में। आई कैप किस एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस में होता है। आए बात समझ में। आज की क्लास इतने भर रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पर। ओके।